हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular courtyard is 20 meter 60 centimeter long and 15 meter 60 centimeter broad. It is to be paved with square stones of the same size. Find the least possible number of such stones. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लंबाई है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, और उसमें क्या करना है, हमें स्क्वायर स्टोन्स लगाने हैं सेम साइज़ के। तो फिर बताना है कि सबसे लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा उन स्टोन्स का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टोन्स का हमें बताना सबसे बड़ा साइज़ कितना होगा जो उस कोर्टयार्ड में लगा सकते हैं, क्योंकि जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा उतना ही नंबर कम होता जाएगा, मतलब स्टोन्स लगाने के। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हमें लेंथ कितना दिया है, 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 2016 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी ब्रेड्थ कितना है, 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, उसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 1560। ठीक है, 1560 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें स्क्वायर ब्लॉक्स का साइज सबसे बड़ा पॉसिबल रखना है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्योंकि आपको पता होगा कि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। ठीक है, तो लेंथ भी परफेक्टली डिवाइड होनी चाहिए, ब्रेड्थ भी परफेक्टली डिवाइड होनी चाहिए, और साइज सबसे बड़ा होना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि वो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का ही कॉमन फैक्टर होगा, और सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, HCF। ठीक है, और HCF निकालने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू डिवीजन मेथड या यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड उसे बोलता है, वो मेथड यूज़ करूँगा, यानी 2016 को डिवाइड करूँगा मैं 1560 से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये मैंने डिवीजन कंप्लीट कर दिया, 2016 को 1560 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड करते जाएंगे तो फाइनली जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उसमें डिवाइजर क्या था, 24, यानी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 24। ठीक है, तो आपको पता है स्क्वायर की लेंथ भी सेम रहती है, ब्रेड्थ भी सेम रहती है। ठीक है, यानी लेंथ भी 24 है, ब्रेड्थ भी 24 है स्क्वायर की। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 24 इंटू 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बताना लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स कितना होगा। तो इसी मतलब जब स्क्वायर की लेंथ और ब्रेड्थ 24 होगी तभी लीस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे कितने ब्लॉक्स आएंगे, वो नंबर कैसे बताएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको पता है रेक्टेंगल की लेंथ हमने निकालनी थी, देखिए ये 24 के सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो लेंथ कितनी थी, 2016 सेंटीमीटर में थी, और ब्रेड्थ कितनी थी, 1560। ठीक है, रेक्टेंगल का भी आपको एरिया पता होगा, लेंथ टू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, स्क्वायर में भी वो रहता है लेंथ टू ब्रेड्थ, अब लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर का। ठीक है, 24 इंटू 24। ठीक है, तो अब डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आपको पता है कि 24 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। 24 के अगर आपको टेबल पता हो तो 24 इंटू 8 होता है 192। ठीक है, 9 बचा 96, तो 24 इंटू 4 होता है 96। तो ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। 12 की आपको टेबल पता हो तो 12 इंटू 2 24 होता है, 12 इंटू 7 84। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे आप, 2 इंटू 7 14 16। ठीक है, 2 से आप डिवाइड करेंगे 1560 को, ये बचेगा आपका 780 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 780 कितना हुआ, 7 इंटू 8 56, 5 कैरी ओवर, 7 इंटू 5 30, नहीं सॉरी 7 इंटू 7 49 प्लस 5 54। ठीक है, सो ये आ गया आपका लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स रिक्वायर्ड, कितना 5460। ठीक है, सो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। मतलब हमें
सबसे मतलब टेप का सबसे लंबा क्या बताना है, मेजर बताना है, सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी हो सकती है जिससे आप जो लेंथ है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसे आप नाप सकें। मतलब डायरेक्टली हमें ये निकालना है कि ये 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 7 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया 385 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे मतलब लॉन्गेस्ट टेप का मेजर आपको बताना है, मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो इन तीनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 700 और 385 का HCF निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 385 और 700 का HCF निकाल लिया, ठीक है। जब आप 700 को 385 से डिवाइड करेंगे और कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसमें डिवाइजर 35 है, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 385 और 700 का 35, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये 35 और 1295 जो तीसरा नंबर है उसका मैं HCF निकालूंगा, ठीक है। तो मैं 35 से डिवाइड करूंगा 1295 को, ठीक है। सो 35 इंटू 3 होता है 105, ठीक है। तो कितना बचा, 9 माइनस 5 4 2, ये 245 नीचे आ गया, ठीक है। और 35 इंटू 7 होता है 245, ठीक है। 245 माइनस 245 0। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला था जिस स्टेप में ये रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप में डिवाइजर ही आपका HCF होता है। तो 35 से 1295 परफेक्टली डिवाइड हो गया, इसका मतलब आपके इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 35, ठीक है। और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। यानी 35 ही हमें क्या चाहिए थी, लॉन्गेस्ट टेप चाहिए था। लॉन्गेस्ट टेप का जो आपका मेजर होगा वो 35 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 105 goats, 140 donkeys and 175 cows have to be taken across a river. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatman has his own conditions for transporting them. He insists that he will take the same number of animals in every trip and they have to be of the same kind. He will naturally like to take the largest possible number each time. Can you tell how many animals went in each trip, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 105 गोट, 140 डोंगीज और 175 काउस को मतलब नदी के दूसरे पार ले आना है। सिर्फ एक ही बोट अवेलेबल है, ठीक है। तो जिसके कारण आपको बहुत सारी ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। और बोटमैन ने अपनी कंडीशन ये रखी है कि वो हर बार सेम नंबर ऑफ एनिमल्स को हर ट्रिप में ले जाएगा, ठीक है। और वो सेम काइंड की होनी चाहिए। और इसे ये भी बोला कि वो नेचुरली मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर को हर बार ले आना चाहेगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, घुमा फिरा को यही बोल रहा है कि आपको सबसे बड़ा ऐसा पॉसिबल नंबर बताना है जो 105, 140 और 175 को परफेक्टली डिवाइड करे, ठीक है। यानी आपको इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है। क्योंकि यही पूछा गया ना, कैन यू टेल हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप, यानी इन तीनों नंबर का आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो ये रहा, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया। 105, 140, 175, ठीक है। आपको इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 35 की टेबल पता है, नॉर्मली तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनका HCF निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे जो कंटिन्यू डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। अगर आपको 35 की टेबल पता हो तो 35 इंटू 3 होता है 105, ठीक है। 35 इंटू 4 ये होता है 140 और 35 इंटू 5 होता है 175। तो ये एक्चुअली ये तीनों नंबर 35 के मल्टीपल्स है, ठीक है। 35 इंटू 3, 35 इंटू 4 और 35 इंटू 5। तो इन सभी में कॉमन जो आ जाएगा ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इससे क्या आ गया, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 35। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हर बार आपको 35 एनिमल्स ले आने होंगे हर ट्रिप में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 2 brands of chocolates are available in packs of 25 and 15 respectively, ठीक है। If I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of boxes of each kind I would need to buy,
ठीक है। तो 2 ब्रांड्स है चॉकलेट्स की अवेलेबल है 24 और 15 के पैक में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर हमें हर बार इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदना है बोथ काइंड्स का, ठीक है, मतलब 24 वाले का और 15 वाले का, तो लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होगा ईच काइंड का जो हमें हर बार मतलब खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, हर बार आप इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीद रहे बोथ का, ठीक है, और लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछा गया है। अगर लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस चाहिए तो हर बार आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स खरीदनी पड़ेगी इन दोनों काइंड की, और वो मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, 24 और 15 को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको 24 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखिए 24 15, ठीक है, 24 होता है 3 इंटू 8, ठीक है, 15 होता है 3 इंटू 5, दोनों में कॉमन क्या आ गया 3, ठीक है। तो आपका इससे क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब इससे आप क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 8 आएगा, और 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 5। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हर बार आपको लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, यानी फर्स्ट काइंड का कितना 8 बॉक्सेस और सेकंड काइंड का कितना 5 बॉक्सेस, ईच काइंड आपको लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको खरीदने की जरूरत है जब आप हर बार 3 चॉकलेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए फर्स्ट काइंड का कितना है 24, सेकंड काइंड का कितना, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट का है 24 के पैक्स है, ठीक है, मतलब आप चॉकलेट खरीदने आएंगे आपको डायरेक्ट ये पैक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 24 है। सेकंड काइंड का कितना है 15, ठीक है, मतलब सेकंड में आप ऐसा नहीं खरीद सकते कि एक चॉकलेट ले लिया, ऐसा नहीं, आपको हर बार पूरा पैक खरीदना होगा 15 का, यानी हर बार आप 24 का एक पैक ले रहे हैं और 15 का एक पैक ले रहे हैं, और आपको फाइनली ऐसा मतलब इतना चॉकलेट लेने की फाइनली आपको आपने मतलब जो आपको कंडीशन दी गई है, फाइनली जब आप आपके सारे चॉकलेट्स खरीद लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही इक्वल चॉकलेट्स होने चाहिए, ठीक है, यानी फर्स्ट, ठीक है, मतलब फाइनली आपके पास टोटल जो जितने चॉकलेट्स है उसमें जितने फर्स्ट पैक के चॉकलेट है उतने ही सेकंड पैक के भी चॉकलेट होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 24 और 15 के मल्टीपल्स चेक करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस बोला गया है ना, ईच काइंड हमें खरीदना है, ठीक है। मतलब फाइनली जब आप चॉकलेट खरीदना आपने ख़त्म कर दिया और दोनों फर्स्ट और सेकंड पैक के चॉकलेट्स इक्वल है, तो वो लीस्ट पॉसिबल बॉक्सेस कितने हैं जो आपको खरीदेंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 24 का आप मल्टीपल देखिए क्या है, 24 48, मतलब अब डायरेक्टली टेबल लिखना शुरू कर दिया, 24 48 72, ठीक है, 24 इंटू 4 होता है 96, फिर 120, ठीक है। ऐसे ही 15 का भी आप लिखेंगे, 15 इंटू 1 15, फिर इंटू 2 होता है 30, इंटू 3 होता है 45, इंटू 4 होता है 60, इंटू 5 75, इंटू 6 90, इंटू 7 कितना होता है 105, और इंटू 8 होता है 120। तो देखिए सबसे मतलब दोनों के बीच में ये कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल जो आया कितना है 120, जो पहला कॉमन मल्टीपल इन दोनों के बीच में आया 120, और इसे ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं LCM, ठीक है। तो आपका LCM कितना आ गया 120, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब यह है कि जब आप फाइनली आपके चॉकलेट्स खरीद चुके होंगे तो आपको 120, मतलब अगर मिनिमम चॉकलेट्स की बात की जाए, मिनिमम 1 से मतलब फर्स्ट पैक से 120 होने चाहिए, सेकंड पैक से 120 होने चाहिए, तभी आपके चॉकलेट्स देखिए दोनों में इक्वल हो रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पैक से, और 120 प्लस 120 कितना हो गया 240। मतलब फाइनली अगर मिनिमम चॉकलेट की बात की जाए आपने 240 चॉकलेट्स टोटली खरीदे हैं, ठीक है, 240 चॉकलेट्स, जिसमें 120 फर्स्ट पैक के हैं, 120 सेकंड पैक के। अब हमें पूछा गया कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो 120 को आप 24 से डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू कितना होगा 24 इंटू 5 होता है 120। तो फर्स्ट पैक के कितने चॉकलेट्स आ गए 5 बॉक्सेस आ गए, और सेकंड पैक में क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय 15। तो अभी हमने देखा 15 इंटू 8 होता है 120, तो सेकंड टाइप के कितने बॉक्सेस आ गए 8, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर, यानी फर्स्ट टाइप के आपको 5 बॉक्सेस मिनिमम और सेकंड टाइप के आपको
8 बॉक्सेस मिनिमम, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि कंडीशन क्या थी, फाइनली जब आप चॉकलेट खरीदना आपने ख़त्म कर दिया, सारे चॉकलेट्स खरीद चुके हैं, तो दोनों पैक के चॉकलेट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी फाइनली जो आपने, जैसे इसमें मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करवाई 240, उसमें फर्स्ट पैक के कितने हैं 120, सेकंड पैक के भी 120, दोनों के फाइनल में इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन पैक्स ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन पैक्स ऑफ 32 ईच। इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। तो क्वेश्चन है कि एक सेल के दौरान कलर पेंसिल्स आपको बेचे जा रहे थे 24 का एक पैक, और क्रेयॉन्स आपको मिल रहा था 32 का एक पैक। मतलब एक पैक में आपको 24 कलर पेंसिल्स मिल रही थी और एक पैक में आपको 32 क्रेयॉन्स मिल रहे थे, ठीक है। ये मतलब पूरा पैक आ रहा था, ठीक है। इफ़ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, तो हमसे अब ये पूछा गया है कि अगर आप खरीदने जाएंगे तो आप डायरेक्टली एक एक पैक खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप एक एक पेंसिल एक क्रेयॉन खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं, डायरेक्टली आप एक एक पैक खरीद रहे हैं। और फाइनली जब आपने खरीदना ख़त्म कर दिया, मतलब पूरा पेंसिल क्रेयॉन्स जितना चाहिए था आप खरीद चुके हैं, तो उसमें जो पेंसिल्स और क्रेयॉन्स का नंबर है वो इक्वल है। तो हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, मतलब आपने कलर पेंसिल्स के कितने पैक्स खरीदे और क्रेयॉन्स के कितने पैक्स खरीदे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, 24 और 32 का आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा और उसको फिर 24 और 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको यह आपका आएगा कि कितने पैक्स आपके खरीदे कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स के, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। मैंने 24 और 32 की टेबल लिख दी, 24 48 72 96 120 32 64 96। तो आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है 96, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। अब इस 96 से आपको 96 को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले 24 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ठीक है। और इसी 96 को आप डिवाइड करेंगे 32 से, तो आपको पता है 32 इंटू 3 96 है, 3 आएगा। और यही हो गया आपका आंसर। मतलब देखिए 24 का पैक किसका था, कलर पेंसिल्स का, 32 का पैक किसका था, क्रेयॉन्स का। तो 4 क्या आ गया आपके कलर पेंसिल्स के बॉक्सेस आ गए, 3 क्या आ गया आपका क्रेयॉन्स का बॉक्सेस हो गया फाइनली, ठीक है। ठीक है, तो कलर पेंसिल्स के पैकेट्स आ गए आपको 4 और क्रेयॉन्स के आपके पैकेट्स आ गए 3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स। फर्स्ट 161/207, सेकंड 296/481। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये जो फ्रैक्शंस दिए गए इन्हें इनके लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम 161 और 207 का HCF निकालेंगे और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 296 और 481 के साथ भी ये होगा, इनका HCF निकालेंगे और फिर दोनों को हम इनके HCF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा 161 और 207 का मैंने HCF निकाल दिया। जब आप कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, फाइनली जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका डिवाइजर क्या है 23, तो आपका HCF इक्वल टू 23 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने क्योंकि आपको दिखाना था इसलिए मैंने कंटिन्यू डिवीजन मेथड यूज़ किया, नहीं तो अगर आपको 23 की टेबल पता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 23 इंटू 7 होता है 161 और 23 इंटू 9 होता है 207, ठीक है। तो अब आपका ये रहा 161 डिवाइडेड बाय 23 और ऐसे ही 207 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। जैसे मैंने बोला था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका फाइनली 161/23 होता है 7 और 207/23 होता है 9। तो ये आ गया आपका रिड्यूस फॉर्म फ्रैक्शन। 161/207 को आप 7/9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट, तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट। 296 से मैंने डिवाइड किया 481 को, ठीक है। जब आप कंटिन्यू डिवीजन करते आएंगे तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसमें आपका क्या आ रहा है डिवाइजर 37, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 37, ठीक है। अब 37 से ही मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, तो 37 इंटू 8 होता है 296 और 37 इंटू 13 होता है 481।
तो आपका आंसर कितना आया 8/13, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, अ मर्चेंट हैज़ 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 लीटर्स ऑफ another kind and 240 liters of third kind. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? ठीक है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक मर्चेंट है जिसके पास 3 अलग अलग काइंड के ऑयल है। पहला है, फर्स्ट टाइप है कितना 120 लीटर्स, सेकंड है आपका 240 लीटर्स, और सॉरी सेकंड है आपका 180 लीटर्स, और थर्ड काइंड है आपका 240 लीटर्स। अब वो ये बोल रहे हैं कि वो इन ऑयल को बेचना चाहते हैं किस में, टिन में भर के, ठीक है, टिन में भर के बेचना चाहते हैं, वो भी इस तरह से कि टिन की कैपेसिटी हर बार इक्वल होगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि सबसे बड़ी कैपेसिटी क्या होगी उस टिन की, मतलब साइज बताना है। देखिए इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहे कि 120, 180 और 240 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, क्योंकि ऐसा नंबर देखिए टिन का साइज पूछा गया है जिसमें ये 120, 180 और 240 इनको आप डिवाइड कर सके, ठीक है, परफेक्टली डिवाइड कर सके, और सबसे बड़ा ऐसा साइज पूछा गया, यानी इन तीनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 120, 180, 240। अगर आप 120 को लिख सकते हैं 60 × 2, 180 60 × 3, 240 होता है 60 × 4, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ गया कॉमन, 60 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो HCF आपका आ गया 60, और यही आपका टिन का साइज आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपका एक्सरसाइज 2.8 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिया, ठीक है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.9 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।